राकेश शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, विपक्ष की एक बार फिर से जीत हो गई। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले तमाम दिनों से एक वर्ड आपने सुना होगा, लेटरल एंट्री, कि सीधा सीधा डायरेक्ट भर्तियां जो है वो बड़ी पोस्ट यानी कि यूपीएससी में डायरेक्ट भर्तियों वाली जो खबर है वो सामने आ रही थी। अब आपको बता देते हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो सबने इस चीज का विरोध किया। राहुल गांधी ने तो बहुत लंबा चौड़ा विरोध करते हुए एक ट्वीट भी किया जिसमें यह लिखा था कि आईएएस का निजीकरण करना भी सरकार की यानी कि मोदी जी की गारंटी, और बड़ा हमला बोला था। हरेंद्र ताऊ आज हमारे साथ मौजूद है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि अब केंद्र सरकार ने उस चीज को वापस ले लिया है जो कि लेटरल एंट्री वाली चीज थी। इस पर चिट्ठी लिखी है पूरी यूपीएससी को। अब क्या कहेंगे कि देखिए, कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी सरकार झुकती हुई नजर आई आज। देखिए, हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, हम आगे भी कहेंगे कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाया ना, ये ताकत जो है ये पीडीए की ताकत है, ये एससी एसटी ओबीसी की ताकत है, और ये एकता की ताकत है। और जब एकता में आ जाओगे, इसी तरह जिस तरह किसान आंदोलन में किसान इकट्ठा हुए थे, किसानों की एकता की ताकत बनी थी और एससी समाज ने उसमें साथ दिया था, और उस साथ देने की वजह से सरकार बैकफुट पर आई थी। उसी तरह कल 21 अगस्त भारत बंद का आह्वान है, उससे डर करके, क्यों कि एससी एसटी ओबीसी ने सब ने मिलकर कल भारत बंद का ऐलान कर रखा है। उससे नरेंद्र मोदी घबराया और आज उसने अपना जो पीछे के दरवाजे से कौन आता है? चोर आते हैं। प्रोफेशनल की आवश्यकता क्या है इस देश में? क्योंकि हमारे अभी लगभग 2005 से जितने आईएएस बने हैं उसमें हमारे इंजीनियर भी हैं, एमबीए वाले भी हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग आईएएस बन चुके हैं। तो प्रोफेशनल तो वो हैं। जो ये पीछे के दरवाजे से लाए जा रहे हैं, ये सब आरएसएस के लोग हैं। अच्छा, आरएसएस के दरवाजे के मोदी के खुद के ही लोग हैं जिनको सीधी एंट्री दी जा रही थी। ये आरएसएस के लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, इस चीज का पर्दा कैसे फाश हुआ कि पर्दाफाश हुआ कि भाई ऐसी भी चीज कोई सिस्टम में हो रही है कि देखिए डायरेक्ट की डायरेक्ट ऐसी चीज। देखिए, ये इन्होंने एक पहले कोई आयोग बना था, कोई बना था इनका, एक बहुत पहले बना था, एक 2005 में बना था। तो उसने सिफारिश की थी कि प्रोफेशनल लाए जाएं, और 2005 से आज 2024 है। तो नरेंद्र मोदी 2014 में आया, इसने 18 से भर्ती शुरू कर दी, और लेकिन विपक्ष था नहीं, तो आवाज़ कौन उठाए? जनता तक वो बात पहुंचाए कौन? मीडिया वो बिकाऊ हो चुका था, वो कब बात नहीं उठाता था, सरकार से वो सवाल नहीं करता। तो ये सब जब अब जनता ने 2024 में सरकार को, नरेंद्र मोदी को मजबूर सरकार दी और मजबूत विपक्ष दिया, उसका ये परिणाम है कि मजबूत विपक्ष ने जनता के हर मुद्दे को उठाना शुरू किया। और जो ये बैकडोर से मार्च में, चुनाव से पहले मार्च में इन्होंने 22 और 3 25 लोगों की भर्ती की है इसी तरीके से। अच्छा। और उसका परिणाम है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर से उठा करके लाते हैं, ये कौन लोग होते हैं? वो किसी गरीब को तो सपोर्ट करेंगे नहीं, ये तो उद्योगपतियों को सपोर्ट करेंगे, और उद्योगपतियों के लिए ही तो सरकार बनी है। और जो सच में तैयारी कर रहा है वो सड़कों पर है, यूपीएससी के लिए मांग कर रहा है, वो तो सड़कों पर रहेगा ही। क्योंकि आरक्षण है नहीं, लीक हो रहे हैं लगातार, आरक्षण उसमें है नहीं। पेपर लीक ये इसीलिए कराए जाते हैं, पेपर लीक, ताकि उनकी भर्ती बैकडोर से कर लें। अच्छा। और देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर से ये उठा करके लाए, उसका परिणाम क्या हुआ? 2014 से आप ले लो, जब से इन्होंने 18 से भर्ती की है, देश भुखमरी में नीचे चला गया, देश में महंगाई बढ़ी हुई है। एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? वो जो एक्सपर्ट लिए इन्होंने, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेबी में इसे प्राइवेट से ही तो उठा करके लाए थे। तो क्या कारण हुआ? कितना जनता का पैसा डूब गया और कितना एक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, ये सब देखने को मिल रहा है। और इनकी क्या जिम्मेवारी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ये तो 3 साल 5 साल के लिए आए और किसी फाइल पे अंबानी की पे साइन करके कि ये काम अंबानी को दिया जाता है, और जब उसकी जांच हुई तो वो गलत पाया जाएगा। तो उसमें साफ लिखा है इनकी नियुक्ति में
कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी मतलब गलत भी यही कर रहे हैं और कार्रवाई भी नहीं होगी। कार्रवाई भी नहीं कर रहे और झुक भी रहे हैं, तो ये चिट्ठी भी खुद ही यूपीएससी को लिख रहे हैं ताकि ये एक चीज दर्शाई जा सके कि देखिए हमने एक्शन लिया और हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। ये देखिए यूपीएससी को आदेश किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। कार्मिक मंत्री चिट्ठी लिखता है, लेकिन लिखता है कि नरेंद्र मोदी के आदेश से ये वापस लिया जाता है। उसने ये नहीं लिखा कि इसको आदेश भी नरेंद्र मोदी ने दिया था लागू करने का। हाँ, तो ये करते हैं और जनता का मैं धन्यवाद करूंगा। और कल भारत बंद है, कल मतलब देश जो की कुछ अभी डायरेक्ट एंट्री में अगर कोई आईएएस आईपीएस बना भी होगा तो वो तो उनका क्या रोल है? मतलब कोई वो आईएएस आईपीएस नहीं बनते। हाँ, उनके लेवल के हाँ, पद वही होता पद है। दिया जाता है। हाँ, वो सेक्रेटरी हो, डायरेक्टरेट हो, ये बनाए जाते हैं। और वो जो बनते हैं वो सरकार के चुनिंदा लोग होते हैं, तो वो सरकार में की तरफ झुकते हैं, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। जो सिलेक्शन होके आते हैं यूपीएससी से, वो एक पढ़े लिखे लोग और वो सरकार चलाने में काम आते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं झुकाने वाला चाहिए, झुकना क्या डायलॉग एक बार फिर से बोलिए। झुकता है मोदी, अच्छा, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, तो झुकाना तो और भी मामलों में चाहिए ना, इतने सारे मुद्दे हैं झुकाने के लिए। अभी देखा ना, इतने टाइम से आवाज उठा रहे हो आप भी, किस में झुके हैं आज तक? किसान आंदोलन में किसान बिल पे झुके। हाँ, आज तक हुआ उसका कुछ? क्या? एक बार झुक गए, आज भी है अपनी एमएसपी के लिए किसान जो है बार बार सड़कों पर ही आता है ना। देखिए एमएसपी चीज अलग है। हाँ, जो 3 काले कानून ये लेकर के आया था, वो काले कानून किसानों के लिए नहीं थे, देश के हर गरीब तबका मिडिल क्लास के लिए वो फांसी का फंदा था। और ये किसान उसके लिए लड़ा, और जब किसान ने ये समझाया तो देश की जनता किसानों के साथ आई और झुका दिया। अभी पीछे वक्फ बोर्ड पे झुकाया, क्योंकि अब विपक्ष मजबूत है, अब जनता समझ गई है। अब और भी मुद्दों पर झुकेंगे। झुकेंगे। तीसरा ये आ गया, देखिए अब तो कितना मतलब तीसरा ये झुकाया। अब तो बातें भी अब कर रहे जो हैं भी ना। जनता के खिलाफ ये मुद्दा लाएंगे उस पे इनको झुकाएगा विपक्ष, मतलब और अभी साथ जनता के देगी खिलाफ देश की और जनता। कुछ नहीं है। अभी तो जनता के खिलाफ बहुत से मुद्दे हैं ना, राहुल गांधी भी आवाज उठाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी वाला मुद्दा देखिए हो, वो महंगाई वाला मुद्दा हो। वो क्यों उठा रहे हैं? हाँ, उनको भेजा क्यों है? किसने भेजा उन्हें? जनता तो ने। उनकी सुन कौन रहा है वहाँ पर किसके? संसद में? कौन नहीं सुन रहा? स्पीकर तक तो सुनता नहीं है उनकी। कौन नहीं सुन रहा? सब सुन रहे। ओम बिरला तो सुनते नहीं उनकी। ओम बिरला वो तो है खुद क्या? टोक देते हैं उन्हें। तो टोकने से क्या हो रहा? कहा नहीं, हम्म, जब सांसद उसकी बेइज्जती करते हैं कुर्सी पे बैठे हुए की, और क्या करेंगे? जब इतिहास लिखा जाएगा, संसद के स्पीकर का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो ये ओम बिरला का कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, तो ओम बिरला जब लोकसभा का राज्यसभा का इतिहास लिखा जाएगा, तो जगदीप धनखड़ का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, अभी तो एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें राहुल गांधी भी बैठे थे पास में, नरेंद्र मोदी थे, ओम बिरला थे, अमित शाह बैठे थे वहां पर, राहुल गांधी। तो मतलब उसके बाद से कुछ बदलाव या वो आपने देखा था, हाँ, एक विपक्ष का नेता हाँ, एलओपी हाँ, कैसा मुस्कुरा रहा था, हाँ, और देश का प्रधानमंत्री हाँ, कैसा बैठा था। ये अंतर इसी बार तो आया। ये जनता की ताकत थी। हाँ। प्रधानमंत्री है ना, देखिए तमाम काम होते हैं और उस चीज की भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना कि क्या? देश सेवा के लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कौन सी चीज देश सेवा के लिए की? नहीं करी। देश को बर्बाद करने के लिए कर रहा जो कर रहा। देश बेच रहा है। 67 साल में जितने प्रधानमंत्री इस देश में बने, सब प्रधानमंत्री इस देश को पीएसयू दे करके गए, और 67 साल के बाद ये नालायक प्रधानमंत्री बना जो उन प्रधानमंत्रियों के पीएसयू को बेच करके खा रहा है। चलिए हरेंद्र ताऊ